सुप्रभात पिलामाने देख आज आम पढ़ा ओडिया व्याकरण भाषा और व्याकरण है। भाषा क्या कहती व्याकरण क्या कहती देख पृथ्वी पृष्ठ रे सबु प्राणी मानक मध्यरे केवल मनीषर ही बाक शक्ति अच्छी माने केवल मनीष ही कथा कही पारे आउ के कथा कही पारती नाही। ठार माध्यम निजर मनर भाव को प्रकाश करती से निजर मनर भावना को अन्य निकटरे मनीष कही पारि थाए अन्यर भावना को मध्य निजे जानी थाए। तो आमे आमर मनर भावटा को कहिबा शुणिबा लेखिबा द्वारा ही अन्य पाखरे प्रकाश करूँ सेतिपाई भाषार आवश्यकता पड़ी थाए। तो जितेबले भाषा सृष्टि है सेतेबले सृष्टि होई नथिला मनुष्य सेतेबले विभिन्न ध्वनि बा साउंड माध्यम जमती कुकुर गोटे भुकिबा साउंड रू आमे जानी पारुछु छोट छुआटी हेले भी तार कांद स्टाइल रू आमे जानी पारुछु ताको भोक हलाणी ताको कष्ट होची मनुष्य सेमती ठार माध्यम कथबार्ता सबू करुथिला। एबे देख कहले भाषा कौन ना भाषा एपरी एक माध्यम जहाद्वारा आमे आमर मनर भाव को अन्य निकटरे प्रकाश करिपारू और अन्यर मनोभाव को जानीपारू बा बुझीपारू। भाषा होची एमिति एक गोटे माध्यम बा गोटे मीडियम जहाँ माध्यम आमे निज मनरे कौन आमे चाहूँ अलगा जन को कहीपारू अलगा जने कौन चाहूँगी सेटा को आमे जानीपारू बा बुझीपारू। परस्पर मध्यरे भावर आदान प्रदान जो माध्यम होता है ताकू भाषा कहुए। भावर बा निजर मनर फिलिंग्सटा को जहाँ माध्यम आमर इंटरचेंज हुए बा चेंज हुए ताकू आमे भाषा कहू। मुख निश्रुत सुनिर्दिष्ट अर्थयुक्त ध्वनि संकेत को भाषा कहुए। आम पार्टी बाहर थी गोटे निर्दिष्ट अर्थ थी मनकर मुझे कहबी चढ़ईटी कि पत्थरटी आकाश रे उड़ुची कि बाघटी आकाश रे उड़ुची एटा गोटे अर्थयुक्त होउची कि आर किछि मीनिंग अछि कि बाघ आकाश रे उड़ी परिबो कोन उड़ी परिबोनी सेति पई एटा गोटे भाषा कुहा बनाई आम पार्टी रू बाहर थिबा सुनिर्दिष्ट गोटे निर्दिष्ट जार गोटे अर्थ थिबो मीनिंग थिबो सेपरि ध्वनि को भाषा कुहा जाए। और भाषा देखो हमर दुई प्रकार गोटेला कथित भाषा गोटेला लिखित भाषा। जो कथा को पार्टी रे कुहा जाए ता होची कथित भाषा सेमती आमे जो भाषा परस्पर मध्य कथबार्ता हेउ से होची कथित भाषा। जमती कि राम गोपाल तू काली कुआडे जाइथिलु गोपाल मु काली मामू घर को जाइथिली राम तू केतेबेले फेरिलु मु आज सकाळे घर को फेरिली। ये होची आमे दिजण कथबार्ता होचे कि टीवी रे आमे जोटा देखुचे रेडियो रे सुनुचे ए सब कथित भाषा। लिखित भाषा कौन ना आमे जेतेबेले हमर मनर भावना को लेखि करी अन्य निकटरे प्रकाश करू बा जणाऊ ताकू लिखित भाषा कुहा जाए। जेमती कि आमे चिट्ठी लेखिबा कि हमर कविता लेखिबा जेकोसी जिनस लेखिबाटा को देखो आमर लिखित भाषा कुहा जाए। एबे देखो आमर ध्वनि क्या कुहा जाए। भाषा उच्चारण समय ध्वनि सृष्टि आम जो भाषा को कहू से ध्वनि बा गोटे साउंड सृष्टि हुए। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण बा अक्षर कुहा जाए। से ध्वनिटा को जदि आम लेखिबा तेबे ताकू वर्ण बा अक्षर कुहा जाए। वर्णर समाहार रे शब्द हुए जमती अ होची वर्ण ताकू मिसिकी शब्द हला मनकर चक शब्द मिसिकी शब्दर समाहार रे भाषा हुए। मात्र समस्त ध्वनि जे भाषा हब सेमती नहीं मनुष्यर भाषा व्यतीत अनेक ध्वनि अच्छे गाईर हमारडी हो काउर का कारा ब बिराड़ीर म्याऊ म्याऊ शब्द कोईलीर कुहुकु कुकुरर भो भो एगुड़ाक सब कौन केबे हेले भाषा हो पारे कि ये ध्वनि गुड़िक भाषा नुहे कारण ए ध्वनि गुड़िकर कौन सी अर्थ नहीं ए सबु ध्वनि आम कि बुझीपारू नाहू है। तापर संकेत बा ठार कौन निजर मनोभाव को अन्य निकटरे प्रकाश करने पूर्वे लोक मैंने संकेत बा ठार जमती आमको भोक हेले आम जदि कथा न कही पारिबा कि जो मैंने कथा कही पारंतिनी मुक से माने केमती हाथ माध्यम देखा था पाटी को हाथ नहीं कि सेमती देखाती आम हाथ ठारिकी दूर लोक को पाख गुड़ाकू ये जमती गोटे साइन देती देख आमर ए संकेत माने आम फटो उठेला माने आगे साइनटा कर दे कि नहीं है। आम दूरे थिबा लोक को पाख को हाथ ठारे डाकू कौन सी कथार सम्मति हेले मुंड टुंगारू ए सब गुड़ाक हाँ ए सब गुड़ाक सेमती होता है। खुशी हेले आम मुह को देखिले जना पड़े एगुड़ाक सब संकेत बा ठारा को आम केबे भाषा कहि परिबा नाही कारण संकेत बा ठारा माध्यम रे आमर समस्त मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करि हेबो नाही। एबे देखो लिपि कहले कौन भाषार लिखित रूप को बा लिखित रूपर प्रकाश को लिपि कहा जाए। भाषा को आम लेखिकी तार जो प्रकाश को लिपि कहा जाए। प्रत्येक लिपि रे मनोभावर प्रकाश निमित्त केतक शब्द और चिन्हर व्यवहृत हुए। निज मनर भावना को आम लिपि माध्यम प्रकाश करिपारू। पृथ्वी रे प्राय 15,000 भाषा अच्छी केते प्रकार 15,000 अच्छी प्रत्येक भाषार गोटे निर्दिष्ट लिपि अच्छी जेमती कि आम ओडिया भाषार लिपि होची देवनागरी लिपि रोमान लिपि जेमती प्रत्येक दिन विद्यालय को जाए ओडिया लिपि अहम प्रत्यहम विद्यालयम गच्छामि देवनागरी लिपि आई गो टू स्कूल एवरीडे रोमान लिपि तीनटा लैंग्वेज
देख समस्तଙ୍କର ମିନିଂ ଗୋଟିଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ। ଏବେ ଆସ ପଢ଼ିବା ଯେ ଗ୍ରାମାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ବ୍ୟାକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭାଷାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ହେଲା। ଭାଷାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁଲ୍ ଅଛି ବା ନିୟମ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା କହିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେକ ନିୟମ ଅଛି। ସେସବୁ ନିୟମର ଆଧାରରେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବିଚାର କରାଯାଏ ବା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛେ, ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ଅଛି ସେମିତି, ହିନ୍ଦୀର ଗ୍ରାମାର ଅଛି ସେମିତି। କୌଣସି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ପଦ ବାକ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେମିତି ଦେଖ ଶିଶୁଟି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ? ଶିଶୁଟା କେବେ ହେଲେ ନଈରେ ପହଁରି ପାରିବ କି? ପହଁରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଯୁବକଟି ନଦୀରେ ପହଁରୁଛି, ଡଙ୍ଗାଟି ରାସ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଡଙ୍ଗାଟା କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ପାରିବ? ତ ସେଟାରେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ କ'ଣ ହେବ? ଡଙ୍ଗାଟି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପିଲାଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ବାଘଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ବାଘ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନା ପିଲାଟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ? ତ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ଚଢ଼େଇଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି କି? ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେବ। ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି ହେବ କି? ତୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛୁ ହେବ। ଠିକ୍। ଏବେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ, ଭାଷା କ'ଣ, ଲିପି କ'ଣ ହେଲା କି ସଂକେତ କ'ଣ, ଭାଷା କେତେ ପ୍ରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା। ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭାଷା କେତେ ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ, ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ତା'ର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେମାନେ କରିକିରି ମୋତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ପଠାଅ, ନହେଲେ ସେମିତି ବି କରିକି ପଠାଅ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠୁରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବୁ କର, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ଜାଣିବ ସବୁଯାକ ଜିନିଷର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।